यूपीएस ये अब पेज नंबर 11 है। यूपीएससी ने हमसे पूछा कार्बन फाइबर के बारे में। कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट। हो सकता है भाई कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल, गलत है। ओनली स्टेटमेंट 1। भाई वो कार्बन फाइबर है, उसे उस ठीक है, बेकार है। अब यूपीएससी देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट। देयर इज सम कंसर्न रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल ऑफ सम केमिकल एलिमेंट। वही मैन ये देखो, ये बहुत ईजी है। दैट कैन ट्रिगर दैट दे कैन ट्रिगर फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, फ्री रेडिकल को ट्रिगर कर देंगे, बहुत ईजी है। फूड चेन में भी एंटर कर सकते हैं, दे एक्यूमुलेट। ठीक है, डी आंसर है, इसका आंसर डी है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। अब यूपीएससी 2022 में पूछ रहा है नैनो पार्टिकल के ऊपर, 2014 में पूछा था। देखते हैं, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच, अरे भाई साहब यार, तो जिस बंदे ने 2014 वाला पढ़ लिया होता वो ये गलत क्यों करता। तो अब ये करने के बाद ना, अब हमें दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी है। नैनो पार्टिक भाई नैनो पार्टिकल मैन मेड भी होते हैं, ह्यूमन मेड भी होते हैं, ये तो गलती हो गया, ये तो पहले पता था हमें। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड यूज, सम दे दिया ना भाई, डी आंसर ठीक है। विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब, ये 2020 में पूछा। लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, इसके आपको इसके लिए बहुत पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज चाहिए इसके लिए। दे कैन बी यूज एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजन इन ह्यूमन बॉडी। ये ठीक है। ये जो ये आ रही है ना, ये ब्लड कैपिलरी, इसे हटा दो, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ये बायोकेमिकल सेंसर बना सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, वी ऑल नो दैट कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स कार। हल्का करने के लिए बनाते हैं ना। दे आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्पोर्ट्स कार में यूज़ करते हैं हल्के, और ये लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं। वी ऑल नो दैट मेटल लाइक स्टील, आयरन एंड एल्युमिनियम आर रिसाइकेबल, ठीक है। ये जो मेटल हैं, स्टील, आयरन स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, ये रिसाइकल कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव हाई malleability and ductility. Carbon fibers once under same category of material and can be recycled. Through it might be challenging. It might be challenging based on his answer option A. अब ऊपर जो वर्ड यूज हुआ था कि एलुमिनियम, आयरन एंड स्टील रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि उनकी मेलेबिलिटी एंड डक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। डक्टेबिलिटी मेलेबिलिटी होता है मेटल शीट को बनाने की एबिलिटी, डक्टेबिलिटी होता है मेटल को वायर में बनाने की एबिलिटी। मेटल से शीट बनाओ, जैसे स्टील का बना होता है गोला गोला, और डक्टिविटी होता है फिर मेटल को वायर में बनाओ। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। अब देखते हैं, कार्बन फाइबर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, स्टिफ। स्ट्रॉन्ग लाइट वेट होता है, स्टिफ होता है, मजबूत होता है। मोस्टली यूज इन मोस्टली फ्रॉम पॉली, ये जरूरी है भाई, पेन यूज, पॉलीक्राई लॉन लोनिट्रिल, मोस्टली यूज होता है पॉलीक्रायोट्रेनिल, पॉली 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 आक्री, पेन में यूज होता है, पेन लिख दिए, पेन से बनता है ये। पॉलीएक्री लोनिट्रिल पेन से बनता है। और पिच थ्रू प्रोसेस कॉल्ड प्रोलोसिस, और जिस प्रोसेस से बनता है उसे बोलते हैं प्रोलोसिस, ठीक है। पोरियोलिसिस से बनता है। दे एग्जिबिट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, केमिकल रेजिस्टेंट एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर विद लो थर्मल। ये हाई टेम्परेचर विद लो थर्मल एक्सपेंशन, फैलेगा नहीं जितना मर्जी टेम्परेचर दे लो। कॉमन एप्लीकेशन एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट, ऑटोमोटिव, हाई परफॉर्मेंस कार, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बाईसाइकिल, टेनिस रॉकेट, सिविल इंजीनियरिंग, रीइंफोर्सिंग कंक्रीट, मिलिट्री, बॉडी आर्मर। भाई कंक्रीट में भी यूज़ हो रहा है, बताओ, कंक्रीट में यूज़ हो रहा है, बॉडी आर्मर, डिफेंस इक्विपमेंट। इम्पैक्ट, इट मेड इट डिफेंस impact, but it may degrade fiber quality. अच्छा, रिसाइकल मेथड पढ़ रहे हैं हम।
रिसाइकल मेथड, सच एज अ मैकेनिकल चॉपिंग एंड मिलिंग, काट दो, थर्मल प्रोसेस, जिससे बनाया उसी से कर दो प्रोसेस से। प्रोसेस हैव टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो जाएगा रिड्यूस से। बट डिग्रेड, जो ये फाइबर की क्वालिटी है ये थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी नैनो फाइबर की। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है भाई, आने वाले टाइम में हल्की हो जाएगी। केबलर, केबलर, एन एफ एफ यू, रिसर्चर डेवलपर लाइटर बुलेट प्रूफ जैकेट यूजिंग केबलर। केबलर सिंथेटिक पॉलीमाइड एरोमेटिक पॉलीमाइड एरामाइड फाइबर नॉन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज हो रही है। क्या बता रहा हूँ, हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट नेचर, हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो ये केबलर है, ये तो पहली बात तो ये सिंथेटिक फाइबर है, ये जो है ना, ये सिंथेटिक एरोमेटिक पॉली एमाइड, जिसका दूसरा नाम अरमाइड है। फाइबर नॉन फॉर हाई स्ट्रेंथ, लाइट वेट नेचर एंड हीट रेजिस्टेंस है। भाई हाइट लाइट वेट है, हीट रेजिस्टेंस है नेचर में। की प्रॉपर्टी हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ, 5 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील बाई वेट, भाई वजन के हिसाब से लगाएं तो स्टील से 5 गुना मजबूत है। थर्मल स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, भाई 400 डिग्री टेम्परेचर को देख सकता है। केमिकल रेजिस्टेंस, स्टेबल मोस्ट सॉल्वेंट इन केमिकल, स्टेबल इन मोस्ट सॉल्वेंट इन केमिकल, भाई स्टेबल है जितने जितने मर्जी सॉल्वेंट डाल दो इन केमिकल में। लाइट वेट, आइडल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग स्ट्रेंथ विदाउट एडिंग वेट, लाइट वेट है। यूज पर्सनल प्रोटेक्शन, बॉडी आर्मर, ब्लड प्रूफ वेस्ट, हेलमेट, एरोस्पोस रीइंफोर्समेंट इन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट, इससे पैराशूट बन सकते हैं। ऑटोमेटिव टायर ब्रेक, टायर, इससे टायर बन सकते हैं। इससे केबलर से ब्रेक पैड बन सकते हैं। क्लचेस बन सकती हैं। इंडस्ट्रियल में बेल्ट बन सकती है, रोप बन सकती है, प्रोटेक्टेड ग्लव्स बन सकते हैं। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में लाइट वेट एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट नहीं गियर बन सकते हैं। लिमिटेशन इसका है कि डिग्रेडेड प्रोलॉन्ग, यूवी रेस से ख़राब हो जाएगा, एक्सपेंसिव है। ये अच्छी बात है, ये थोड़ा वैसा है, यूवी रेस से ख़राब हो जाएगा। बसाल्ट, PIB, जोगनी रीइंफोर्समेंट बसाल्ट एंड ब्रास कोटेड फाइबर एप्रिसिएटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। बसाल्ट फाइबर है, हाई परफॉर्मेंस करता है। मटेरियल मेड ऑफ बसाल्ट रॉक थ्रू मेल्टिंग एंड एक्सट्रूजन इनटू कंटिन्यूस फिलामेंट, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस मटेरियल है जो बसाल्ट रॉक से बना होता है ना। मेल्टिंग थ्रू मेल्टिंग और एक्सट्रूजन से बना होता है। इन कंटिन्यूस फिलामेंट के जरिए। कैरेक्टरिस्टिक ले लो, जो इसकी हाई स्ट्रेंथ है और इस थर्मल स्केबिलिटी है। टेम्परेचर जो रैगिंग करता है -260 से लेकर 700 डिग्री सेल्सियस तक कर सकता है। कोरेजन रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस करने की क्षमता है वो भी अच्छी है। मोस्ट एसिड है ना, इनहर्ट टू मोस्ट एसिडिक एल्कलाइन एंड सॉल्ट, इको फ्रेंडली है, डिराइव फ्रॉम रॉक्स, नेचुरल रॉक, मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, कंक्रीट एंड कंपोजिट ब्रिज में। ऑटोमेटिव में यूज हो सकता है, ऑटोमेटिक पैनल में, हीट शील्ड में, ब्रेक पैड में, कैबलर क्लिच में यूज़ हो रहा था, टायर में यूज़ हो रहा था। एरोस्पेस में यूज़ हो सकता है, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल कंपोनेंट। मरीन में यूज़ हो सकता है, स्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स में यूज़ हो सकता है, डक्टिबिलिटी। भाई इसकी जो लिमिटेड डक्टिबिलिटी होती है, मतलब इससे वायर नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसे बहुत पतला, रिलेटिवली न्यू विद लेस इंडस्ट्री अडोप्टेशन, नया है भाई। कार्बन नैनो ट्यूब क्वेश्चन पूछ सकता है।
इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। कंपोस्ट रोल अप ग्राफीन सीड, कंपोस्ट होता है एंड रोल अप होता है ग्राफीन सीड के रूप में। इन इस इंसिबेटिंग रिमार्केबल स्ट्रेंथ होती है एंड कंडक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टीज। अब देख लीजिए, एक तो होती है सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब। अब जो अब जो ये सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब है, वन ग्राफीन टी सीड रोल्ड इनटू सिलेंडर, एक ग्राफीन सीड को सिलेंडर के रूप में कर देते हैं। मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब, इसमें मल्टी मल्टी सेंट्रिक ग्राफीन सिलेंडर, बहुत सारे ग्राफीन सिलेंडर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है एज कम्पेयर टू कॉपर। थर्मल कंडक्टिविटी, सुपर हीट डिस्पोजिशन कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कैन विदस्टैंड सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ हो सकता है, एनर्जी आइटम में यूज़ हो सकता है। इसके ट्रांजिस्टर बन सकते हैं, सेंसर बन सकते हैं, कंडक्टिव फिल्म बन सकती है। एरोस्पेस या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। लाइट वेट स्ट्रॉन्ग, है ना। बायोमेडिकल में यूज हो सकता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड कैंसर थेरेपी। कंपोजिट रीइंफोर्समेंट इन पॉलीमर एंड मेटल, ठीक है। डिफिकल्टी लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट, लिमिटेड, ठीक है।